Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में है हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 60, 84 और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ नीचे मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ। सॉल्यूशन है फर्स्ट का। ठीक है, तो 60, 84 एंड 108 इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60, 84 और 108 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 60 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 60 मेरा 2 प्राइम नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से देंगे, 2 3 जा 6, यहाँ 0 आया। 30 भी मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 5 जा 10। ठीक है, 15 3 प्राइम नंबर से मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। प्राइम नंबर आप लोग जानते ही हैं जो सिर्फ 1 से और खुद से पूरा डिवाइड हो जाए तो वही कहलाता है प्राइम नंबर, जिसके 2 फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, 5 मेरा 5 प्राइम नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब हम लोग 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 84 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 42 भी मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 मेरा 3 प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21। और 7 मेरा 7 प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए 108 मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 54 मेरा 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 2 7 जा 14। 27 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 9 जा 27। और 9 3 से होगा, 3 3 जा 9। और 3 भी मेरा 3 से होगा, 3 1 जा 3। तो सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के अब देखिए 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में 60 को लिख दिए। अब देखिए 2 मेरा कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 एक ही बार है, इंटू 5। ठीक है, उसी तरह से 84 को हम लोग लिख सकते हैं, 84 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7। 2 मेरा है 2 बार, तो 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, अब देखिए मेरा 2 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। 3 मेरा एक ही बार है, तो 3 × 7 भी एक ही बार है, 7। अब उसी तरह से 108 को हम लोग लिख सकते हैं, 108 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 2 मेरा 2 बार है, तो 2 × 2 × 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 × 3 × 3। ठीक है, अब देखिए मेरा 2 है 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 × 3 है मेरा 3 बार, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। ठीक है, ये 3 है, 3 टू द पावर 3, 3 बार है 3। अब देखिए हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 60, 84 और 108 का। तो एचसीएफ क्या होगा, तीनों में जो मिल रहा है उसका लोएस्ट पावर के प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, एचसीएफ में तीनों में यानी इसमें तीनों में जो मेरा मिल रहा है उसके लोएस्ट पावर के प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो देखिए 2 मेरा इसमें भी है, ठीक है, 2 मेरा इसमें भी है और 2 मेरा इसमें भी है, तीनों में मेरा 2 है। और तीनों में मेरा 2 टू द पावर क्या है, 2 है ना, तीनों में मेरा 2 टू द पावर 2 है। तो यानी मेरा यहाँ इसको लिख देंगे हम 2 टू द पावर 2, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि तीनों में मेरा सेम ही पावर है, तो लोएस्ट क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 ही होगा।
ठीक है, इनटू, अब देखिए तीनों में मेरा क्या मिल रहा है, तो देखिए 3 मेरा इसमें भी है और 3 इसमें भी है और 3 मेरा इसमें भी है, तीनों में मेरा 3 है, तो लोएस्ट पावर जो होगा 3 का उसी को लिखेंगे। यहाँ देखिए मेरा 3 टू द पावर क्या है, 3 है, यहाँ मेरा एक ही 3 है यानी 3 टू द पावर 1 है, यहाँ भी मेरा एक ही 3 है, 3 टू द पावर 1 है, ठीक है। तो लोएस्ट पावर जो होगा वो 3 टू द पावर 1 ही होगा, यहाँ 3 टू द पावर 3 है जो कि बड़ा है, और यहाँ मेरा 3 टू द पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 3 टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी लोएस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 1 है, तो 3 टू द पावर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और तो मेरा कोई नहीं मिल रहा है, और देखिए इसमें 5 है लेकिन ये दोनों में 5 नहीं है, इसमें 7 है लेकिन ये दोनों में 7 नहीं है, तो और मेरा कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बस हो गया, यही मेरा SCF हो जाएगा। तो जो मिलता है उसके लोएस्ट पावर के प्रोडक्ट को हम लोग SCF में लिखते हैं। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 है यानी 3 हो गया एक बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यानी SCF जो हो गया मेरा 60, 84 और 108 का वो 12 हो गया। अब LCM निकालेंगे, LCM किसका, 60, 84 और 108 का LCM क्या हो जाएगा। तो LCM क्या होता है, जो तीनों में मिलता है उसके हाईएस्ट पावर के प्रोडक्ट को लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 तो मेरा तीनों में मिल रहा है और तीनों में मेरा 2 का क्या है, सेम ही पावर है, तो यानी 2 टू द पावर 2 ही हो जाएगा, ठीक है, इनटू, और मेरा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है, तो 3 टू द पावर, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखते हैं LCM में। तो यहाँ 3 मेरा तीनों मिल रहा है और 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 3 है, यहाँ देखिए 3 पे पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 पे पावर 1 हो, लेकिन यहाँ पर 3 पे पावर क्या है, 3 है, यानी ये हाईएस्ट पावर है 3 का, तो यानी 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो अब तो कोई नहीं मिल रहा है, अब तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी LCM में लिखा जाता है। तो 5 मेरा किसी में नहीं मिल रहा है तो 5 को भी लिख लेंगे, और 7 भी बचा है तो 7 को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब 2 टू द पावर 2 है, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 टू द पावर 3 है, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, 9 3 जा 27 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 27 इंटू 5 7 जा 35। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 4 से, तो 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 2 10 हो जाएगा 108। और उसके बाद 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 108 को, तो कितना होगा, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 0 0 4, 5 1 जा 5, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 0 0 2, 3 1 जा 3, यानी हो जाएगा मेरा 0, 4 + 4 8, 5 + 2 7 और 3, यानी कि 3780। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 3780, ठीक। तो मेरा LCM जो आ गया 60, 84 और 108 का वो क्या आ गया, 3780। तो SCF मेरा आ गया तीनों का 12 और LCM मेरा आ गया 3780। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है।